हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो एंड इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं एंड ये कहाँ स्टैंड करता है ओवरऑल हमारे स्टडी में। ठीक है, मेडिसिन में कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो फार्माकोलॉजी होता क्या, ये टर्म इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो फार्माकोलॉजी हमारा दो टर्म ऑब्वियसली दो वर्ड से बना हुआ है, यहाँ पे फार्मा एंड कॉलॉजी। यहाँ पे फार्मा का मतलब होता है ड्रग, ठीक है, ड्रग, एंड दूसरा कॉलॉजी का मतलब होता है स्टडी, या साइंस में बोलो तो साइंस ऑफ ड्रग्स बोल सकते हैं या स्टडी ऑफ ड्रग्स बोल सकते हैं, जो हम फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। अब थोड़ा सा हम अगर मैं बताऊं तो ये जो दोनों टर्म है फार्माकॉन एंड लॉगस, जो ग्रीक टर्म था उसको हमने मिक्स किया था, हमारा फार्माकोलॉजी बना, जिसका ऑब्वियसली मतलब हमारा स्टार्टिंग में ड्रग था एंड स्टडी था। ये जो टर्म है वो ग्रीक टर्म था एंड हम ग्रीक या लैटिन टर्म से ही जनरली यूज करते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज कहा जाता है जो कि फर्दर चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। नाउ अगर डेफिनेशन देखें तो फार्माकोलॉजी द साइंस ऑफ ड्रग्स, मतलब ये साइंस ऑफ ड्रग्स है या स्टडी ऑफ ड्रग्स अगर हम डील करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, नाउ अगर हम बेसिक थोड़ा सा डीपली देखें तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि हमारी बॉडी के साथ जो इंटरेक्शन करता है कोई भी सब्सटेंस अगर हम आउटसाइड से लेते हैं एंड हमारे बॉडी में कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है या थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है, तो वो चीज हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी से, ठीक है, वो ड्रग कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा बॉडी क्या रिएक्शन शो कर रहा है उस ड्रग के अगेंस्ट या उसके फोर में, एंड वो क्या क्या स्टेप में कर रहा है, रिएक्शन के पहले कहाँ पे गया, फिर बाद में कहाँ पे गया, फिर कहाँ पे गया, एंड बाद में कैसे निकला हमारे बॉडी से या नहीं निकला, रह गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि फार्माकोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, इसको हमने थोड़ा सा फार्माकोलॉजी, क्योंकि बहुत बड़ा सा ये सब्जेक्ट है, तो इसको हमने थोड़ा सा डिवीजन करके रखा है, ठीक है, ताकि इजी इसको स्टडी कर सके, आसान रहे पढ़ने में, ठीक है, ज्यादा टफ ना लगे एंड इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। ठीक है, तो सिंपल हमने इसको दो टाइप में डिवाइड करके रखा है, ठीक है, एंड दोनों जो टाइप हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दोनों जो टाइप है दोनों ड्रग के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि आप नाम देख सकते हो फार्मा लिखा है यहाँ पे फार्मा लिखा है, और हमने फार्मा का मतलब पढ़ा था क्या होता है, ड्रग होता है मतलब, तो ये दोनों ड्रग के रिलेटेड है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ड्रग के रिलेटेड कैसे है। पहला फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोडायनेमिक्स क्या डील करता है कि ये डील करता है कि ड्रग का जो एक्शन है हमारे बॉडी में कैसा होता है, ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करेगा हमारा। सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हमारे बॉडी पे ड्रग जो है क्या रिएक्शन करता है इनटेक करने के बाद, खाने के बाद या इंजेक्शन लगाने के बाद, कहीं से भी जो हमारी ड्रग में बॉडी में जाता है वो कैसे रिएक्ट करेगा। नाउ अब रिएक्ट यहाँ पे ये है कि हमारे बॉडी में ओवरऑल तो करेगा नहीं, जहां पे उसको जरूरत है रिएक्शन करने की वो वहीं पे करेगा, तो चाहे वो टिश्यू हो गया, सेल हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, ओवरऑल फार्माकोडायनेमिक्स उससे डील करती है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे डी है, देखो डायनेमिक्स में डी स्टार्ट है, तो यहाँ पे ड्रग का एक्शन हमारे बॉडी पे, यहाँ पे के है तो के आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे डी है, आपको बस याद रखना है कि डायनेमिक्स में जो है ड्रग का एक्शन बॉडी पे देखते हैं। काइनेटिक्स में ठीक अपोजिट हो जाएगा कि बॉडी का एक्शन ड्रग पे क्या है, कि जब हमने कोई ड्रग खाया तो हमारी बॉडी कैसे उसके लिए रिएक्ट करती है, या उसको कहाँ कहाँ और किस थ्रू से लेके जाती है, उसका मूवमेंट कैसे करवाती है, उसको कैसे ब्रेक डाउन करती है, क्या रिएक्शन देती है उस ड्रग के अगेंस्ट उसके फोर में। सो काइनेटिक्स में क्या करती है कि बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी ड्रग टू द ड्रग, जो सॉरी डज टू द ड्रग, कि हमारा बॉडी जो है ड्रग को क्या करती है, ड्रग के साथ क्या करती है। डायनेमिक्स में था कि ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ, काइनेटिक्स में जो था वो बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, भूलना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ ऑब्वियसली हमारे बॉडी का जो है कैसे मूवमेंट करवाएगी ड्रग की हमारे बॉडी में इनटेक करने के बाद, ये सब उसमें काइनेटिक्स में हम डील करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ड्रग होता क्या है, ये ड्रग हम बात कर रहे हैं, हमने काइनेटिक्स में देख लिया, डायनेमिक्स में देख लिया कि ये सब में ड्रग लिखा हुआ है, लेकिन ड्रग एक्चुअली में होता क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रग जो है वो है कि एक ड्राई हर्ब होता है। ड्रग का एक्चुअल मीनिंग जो है, जो टर्म जहां से लिया गया था उसका मतलब बेसिकली होता है कि ड्राई हर्ब। ये कौन सा टर्म था, फ्रेंच टर्म था, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया था। जो एक्चुअल टर्म था वो था ड्रॉग, DROGUGE, ड्रॉग, यहाँ पे लिखा नहीं है बट बता रहा हूँ, DROGUE, ड्रॉग, ठीक है, उस ड्रॉग से हमने ड्रग बनाया, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या था, ड्राई हर्ब, कोई भी सूखा हुआ हर्ब, क्योंकि ऑब्वियसली पुराने जमाने में सूखा हर्ब जो है हम घाव पे लगा देते ठीक करने के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ड्राई हर्ब उससे आ गया। अभी भी बहुत सारे लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वही टर्म जो है उससे सिमिलर है। नाउ
अब एक जो स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि इसको अगर मैं बोलूं तो कोई भी ऐसा चीज, हम खाना भी खाते हैं तो हम खाने को ड्रग क्यों नहीं कहते, वो भी तो ड्रग कह सकते हैं। तो उसको भी कह सकते हैं अगर कोई भी खाना खाना हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करे। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है कि कोई भी हमारा एक्शन हो रहा है उसको या तो कॉम्प्लीमेंट करे या उसको इनहेंस करे, ठीक है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ या थेरेपेटिक रिस्पॉन्स हम बोले एग्जैक्टली। तो एनी केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो एक ड्रग कहलाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। वो यहाँ पे ड्राई हमने बोला तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हम सभी चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक NaCl क्यों ना हो, नमक ही क्यों ना हो, हम सबकी बात कर रहे हैं जो भी हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा ना। क्योंकि ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गया तो कंफ्यूजन होती है, एंड क्योंकि पुराने जमाने से बहुत सारे ड्रग का यूज कर रहे हैं तो बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे दी है। तो कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन में कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद भी ड्रग का एक्ट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो कुछ छूट जाते हैं, सारे कुछ जो इनकम्पास वो डेफिनेशंस नहीं कर पाते हैं। तो 1966 में 1966 में जो है WHO ने एक ऐसा डेफिनेशन दिया जो जितने भी सब्सटेंसेस है जो ड्रग का काम कर सकती है वो सबको इनकम्पास कर रही है। तो डेफिनेशन क्या है कि ड्रग जो है ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट जिसको हम यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं किसी भी पेशेंट को हेल्प करने के लिए। बेसिकली ओवरऑल यही है कि कोई भी सब्सटेंस जो अगर पेशेंट को हेल्प करता है वो एक ड्रग है। पेशेंट ऑब्वियसली हमें पता है पेशेंट क्या होता है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसका हेल्थ प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उस पेशेंट को हेल्थ इनहेंस करने के लिए कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेते हैं तो ड्रग है। बेसिकली यही है डेफिनेशन। नाउ हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स फार्माकोलॉजी में कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि हम देखो मेनली डिवाइड कर दिया कि फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में होता है फार्माकोलॉजी, लेकिन कुछ ऑब्वियसली पूरा ओवरऑल जो इनकम्पास ये दो ब्रांच नहीं करता है, कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस होगी जो उससे रिलेटेड होंगी, उसी के अंदर नहीं आती हो लेकिन उससे रिलेटेड होगी, ठीक है, वो हम ब्रांचेस कुछ देख रहे हैं। तो पहला ब्रांच हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है कि थेरेपेटी, देखो नाम से ही लग रहा है, फार्माको मतलब ड्रग हमें पता है, थेरेपेटिक्स मतलब क्या, थेरेपी करना, ड्रग से थेरेपी करना। थेरेपी हम क्यों करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। तो कोई भी ड्रग का ट्रीटमेंट या कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको डायग्नोज करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन लाना उस पेशेंट का, वो ड्रग के हेल्प से वो फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है, ठीक है। तो पेशेंट का इलाज ओवरऑल ड्रग के साथ, ठीक है, वो फार्माकोथेरेपेटिक्स में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, नाम से पता चले, देखो क्लिनिकल, यहाँ पे क्लिनिक है, ठीक है, क्लिनिकल स्टडी की बात करेंगे हमने। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता क्लिनिकल स्टडी क्या होता है तो बेसिकली इसमें ड्रग का रिसर्च करते हैं या कोई भी मेडिकल सब्सटेंस या मेडिकल इक्विपमेंट्स या टेक्निक्स की हम रिसर्च करते हैं जो ह्यूमन के ऊपर या कोई भी एनिमल के ऊपर उसको मतलब सुधारने के लिए कोई नया ऑब्वियसली रिसर्च हो रहा हो तो उसको हम क्लिनिकल स्टडीज में स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली यही चेक करते हैं कि उसका स्टडी करेंगे ड्रग का इफेक्ट या कोई मेडिकल सब्सटेंस का इफेक्ट या मेडिकल इक्विपमेंट का इफेक्ट ह्यूमन पे या किसी भी लिविंग पे। यहाँ पे ह्यूमन मैंने लिखा है तो यहाँ पे ह्यूमन जरूरी नहीं हो, मैं किसी भी लिविंग की बात कर रहा हूँ। अगर उसके हेल्थ को इफेक्ट करता है, उसके एनहांस करता है ड्रग के साथ, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी। अब जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो टोटली डिफरेंट कीमोथेरेपी से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कीमोथेरेपी अगर जहां पे आपने देख लिया तो समझ जाओगे कैंसर है, सी ऐसे देखो, कीमोथेरेपी भी सी से है एंड कैंसर भी सी से है, दोनों एक ही वर्ड से बना है, कैंसर भी एक वर्ड है, कीमोथेरेपी भी एक ही वर्ड है। तो कीमोथेरेपी आपने कहीं पे देख लिया उसको कैंसर से जोड़ दो। तो कीमोथेरेपी में हम क्या देखते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट। डेफिनेशन भी यही है कि कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ मेडिसिन और ड्रग टू ट्रीट कैंसर, ठीक है, मेडिसिन या ड्रग का यूज करना है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अब ये ट्रीटमेंट जो है कई तरीके से हो सकता है, बट जनरली जो ट्रीटमेंट आपको पता है कैंसर जो बहुत ही टफ बीमारी है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट जो है काफी टफ होता है। तो जनरली जब हम दवाई लेते हैं कैंसर में ट्रीटमेंट करने के लिए तो कुछ सेल जो कैंसर के मैलिग्नेंट सेल जैसा ही अगर बिहेवियर शो करते हैं तो वो भले ही वो हेल्दी सेल हो उन पे भी एक्ट करना लगेगा वो मेडिसिन। तो मतलब कि आप ऐसे समझो, हमें पता है कि कैंसर का जो मेन फीचर है, जो सेल जो कैंसर से अफेक्टेड है उसका मेन फीचर क्या है कि वो बहुत जल्दी जो है सेल डिवीजन करती है, वो ज्यादा प्रोलिफरेट करती है। तो कोई भी ऐसा सेल, हेल्दी सेल है हमारी बॉडी में जो ऐसा ही रिएक्शन शो कर रही है, वो कैंसर नहीं है लेकिन ऐसा ही रिएक्शन को शो कर रही है, ऐसा बिहेवियर शो कर रही है, तो हम जो मेडिसिन लेंगे उस मैलिग्नेंट सेल को एक्ट करने के लिए वो वो हेल्दी सेल पे भी एक्ट करने लगे, क्योंकि सिमिलर फीचर है, सिमिलर जो है बिहेवियर शो कर रही है वो हेल्दी सेल भी।
तो वो हार्म कर सकती है हेल्दी सेल को भी। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है कभी कभी, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है एंड क्या कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं। तो सभी केस में नहीं होता, बट ओवरऑल जो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है। नाउ हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मेसी। हमें पता है फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी, हम दुकान जाते हैं दवाई लेने के लिए। कहाँ पे जाते हैं हम? हॉस्पिटल नहीं जाते हैं दवाई लेने के लिए, हम दवाई जो है वो लेके जाते हैं एक दुकान पे। वो दुकान क्या होता है? वो फार्मेसी होता है जो हमें मेडिसिन का दवाई देता है, ठीक है। एंड कोई भी फार्मेसी कोई भी दुकान ऐसा फार्मासिस्ट नहीं बन सकता जब तक उसके पास गवर्नमेंट ऑथोराइज जो है लाइसेंस ना हो। तो बेसिकली यही होता है फार्मेसी में। हम क्या डील करते हैं? हम फार्मेसी में जो डील करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का कोई भी ड्रग का जो है कंपाउंडिंग एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पेंसिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग मतलब बनाना होता है, डिस्पेंसिंग मतलब देना होता है, डिस्पेंस करना होता है पेशेंट्स को, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी था, लेकिन ऑब्वियसली अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता, वरना वैद्य जी या ऐसे आप लोगों ने आई थिंक पुरानी मूवी में देखा होगा, तो वो बनाते भी थे दवाई एंड वो खुद देते भी थे। तो डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट दोनों का काम वो करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग जो है फार्मासिस्ट, मतलब अकेला फार्मासिस्ट नहीं करता है वो, अब जो है बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती है वो। तो ड्रग अब ऑलरेडी आता है, तो कंपाउंडिंग की अब उतनी जरूरत होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने होम्योपैथिक आदमी का भी दवाई लिया होगा, तो वहां पे जो बैठते हैं वो खुद दवाई जो है वो मिक्स करके देते हैं, तो वो कंपाउंडिंग हम उसको कहेंगे, ठीक है। तो कंपाउंडिंग हो गया। डिस्पेंसिंग ऑब्वियसली हमें पता है कि पेशेंट को दवाई देना और पहुंचाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी? अब देखो, टर्म ही लग रहा है टॉक्सिक यहाँ पे है, एंड ओलॉजी मतलब स्टडी हो गया, ये साइंस हो गया, एंड टॉक्सिक मतलब टॉक्सिन्स मतलब पॉइजन्स, बेसिकली एक तरह से कहूँ तो स्टडी ऑफ पॉइजन्स, टॉक्सिन्स इज टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें बेसिकली कोई भी कंपाउंड, कोई भी ड्रग जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसका स्टडी करना, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना, उसके लिए कोई भी दवाई बनाना, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सब स्टडी करना वो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। तो बेसिकली यही सारे ब्रांचेस थे फार्माकोलॉजी के अंदर, कुछ सब डिविजन्स थे जो रिलेटेड थे फार्माकोलॉजी से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।